श्रीमद स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज की महाकुंभ में पेशवाई हुई। पेशवाई बहुत ही भव्य तरीके से निकाली गई। इस यात्रा के दौरान भारी तादाद में लोग वहां उपस्थित रहे और संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस पेशवाई में बहुत सारे संत महात्माओं ने अपने कला से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। पेशवाई में तरह तरह के बैंड बाजे और बहुत प्रकार के झांकियों का भी आयोजन किया गया था। झांकियां भक्तों को एक अलग ही तरीके से सनातनियों को धर्म और भगवान के बारे में बताया। इस पूरी पेशवाई में कई बाबाओं ने हिस्सेदारी ली। इस पेशवाई में ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी भी शामिल हुए। अभी हम मौजूद हैं संगम क्षेत्र में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक भव्य पेशवाई निकाली गई है और अभी हमारे साथ एक बाबा जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर यह पेशवाई निकाली क्यों जाती है और इस पेशवाई का उद्देश्य क्या होता है। सर्वप्रथम हम बाबा जी का परिचय लेते हैं। बाबा जी, आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है? हम प्रयाग पीठाधीश्वर जगत शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती महाराज हैं और प्रयाग पीठ ही हमारी पीठ है। प्रयागराज ही हमारा स्थान है और यहीं से हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं पूरे विश्व में। बाबा जी, यह भव्य पेशवाई निकाली गई है, यह क्यों निकाली जाती है और इसका उद्देश्य क्या होता है? ये पेशवाई हम लोग का मेला में प्रवेश एक तरह का होता है, शोभा यात्रा है जिसमें सभी साधु संत एकत्रित होकर के धर्म के प्रचार के लिए एकजुट होकर के अपना ऐश्वर्य, अपना स्वरूप, विराट स्वरूप जो हमारे सनातन धर्म का है उसका दर्शन कराते हैं, जिससे कि भक्तों को ये पता चले कि सनातन धर्म बहुत विराट है और संतों का महत्व सनातन धर्म में सबसे अधिक है। बाबा जी, ये जो पेशवाई निकाली जाती है इसके कुछ नियम होते हैं? हाँ, इस पेशवाई के यही नियम है कि सबसे पहले सबसे आगे हमारे आचार्य चलेंगे और उसके पश्चात एक एक करके सभी संतों का जो है रथ रहेगा और बाद में फिर हमारे यहाँ के जो शिष्य परिवार है, जनता है, उनका जो है साधन और पैदल आदि मार्गों से चलते हैं। बाबा जी, जैसा कि आदिकाल से महाकुंभ लग रहा है, तो ये जो पेशवाई की प्रथा है कितनी साल पुरानी हो गई है? ये तो हजारों साल पुरानी है। आदिगुरु शंकराचार्य भगवान के बाद जब उनकी परंपरा में शंकराचार्यों का चलना हुआ तो साथ में उनके अखाड़े दिए गए। अखाड़े ही उनकी रक्षा करते थे, अखाड़े ही उनको गंगा, संगम आदि नदियों का स्नान कराते थे, कुंभों में नगर में प्रवेश कराते थे, आचार्यों की परंपरा को आगे बढ़ाते थे और उसी परंपरा को जो है हम लोग निभा रहे हैं। हजारों वर्षों हो गए इसके लिए तो। और बाबा जी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ का नाम दिया गया है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? आप जनता और वैश्विक स्तर की जो जनता है उनसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डिजिटल यानी पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और सच में आपकी का महाकुंभ जैसा कोई कुंभ नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कुंभ हर कुंभ यानी नासिक, उज्जैन, हरिद्वार से भी बहुत विराट कुंभ हो रहा है। आप लोग स्वयं देख रहे होंगे, करोड़ों जनता का आगमन हो रहा है, भव्य पेशवाइयाँ चल रही हैं। सब लोगों ने धूमधाम से इस अपने आयोजन को, सनातन धर्म के इस पर्व को बहुत हृदय से, सम्मान से, प्रेम से, आनंद से मनाया है और आगे भी मनाते रहेंगे। आपके अनुमान से ये जो 45 दिन का महाकुंभ है, इस बीच कितने श्रद्धालु महाकुंभ में आएंगे और हमारी गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे? देखिए, करोड़ों भक्तों की आने के जो है आसार हैं। लगभग 40 से 50 करोड़ भक्त पूरे एक महीने के अंदर गंगा जी का दर्शन, पूजन, अर्चन, वंदन, संतों का सानिध्य, संतों का सत्संग आदि प्राप्त करते रहेंगे। और बाबा जी, हमारा आपसे अंतिम सवाल यह है कि इस महाकुंभ का पूरे वैश्विक स्तर पर क्या असर रहेगा? वैश्विक स्तर, देश विदेश के स्तर पर क्या असर रहेगा? देश विदेश तक ये सूचना जाएगी कि सनातन धर्म जो प्राचीन धर्म है, सनातन धर्म जो आदि धर्म है और जो निरंतर था, निरंतर है, निरंतर रहेगा, वो धर्म इतना विराट स्वरूप का है जहाँ लोगों की श्रद्धा इतनी है कि एक साथ करोड़ों लोग एकत्रित होते हैं साधु संतों के दर्शन के लिए, सत्संग के लिए, भगवान की आराधना पूजा के लिए, गंगा स्नान के लिए। तो ये हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा विराट स्वरूप है। ऐसा किसी धर्म में, किसी पंथ में, किसी मजहब में नहीं हो सकता है कि करोड़ों लोग आस्थावान होकर एक स्थान पर इस तरह से सनातन धर्म के जैसे लोग समर्पण रखे हैं, श्रद्धा रखते हैं, पवित्रता, शुद्धता रख करके
महाकुंभ को कर रहे हैं, ऐसा किसी धर्म में कोई भी प्रयोजन नहीं होता है। इसलिए पूरे विश्व में इसका प्रचार होगा और हमारा भी ये अनुमान है कि पूरा विश्व नतमस्तक होगा इस तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ के आगे। और बाबा जी